तो या हेलो एवरीवन एंड आज से हम लोग नया सीरीज शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज परमुटेशन। ओके। परमुटेशन आज से हम लोग इस सीरीज में हम लोग देखेंगे एंड इसके डेलीज वीडियोस आएंगे एंड या अगर कोई हो सकता है किसी दिन ना आए बट इसके डेली वीडियो आने के चांस रहेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। एंड परमुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, है ना, या फिर अगर आप चल के कुछ भी करते हो इन द फील्ड ऑफ साइंस, देन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप लोग बिल्कुल सीरियस होके देखेंगे एंड इस पे कमांड रखना आप लोग को बहुत जरूरी है। तो परमुटेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होती है? क्योंकि ये जो चीज है वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम पूरा फैक्टोरियल से ही भरा हुआ है ना। और भी जगह है बट ये फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम में तो आपको जानना मस्ट है, ये ऐसा चीज है। तो फैक्टोरियल क्या होती है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एन फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, है ना, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया एन फैक्टोरियल। हो गए, ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे एन फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एंड दिस इज ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। हो गए। अब नाउ बात करते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम फैक्टोरियल एन लिखें तो वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू एन होता है ना। फिर कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है। लाइक इफ हमारा एन फैक्टोरियल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन इंटू एन। ये इसका मीनिंग हो गया। ओके। और सिमिलरली इसका भी यही मीनिंग है, बस हम लोग डिनोट एक अलग तरीका होता है। दिस इक्वल टू फैक्टोरियल एन इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन 4 एंड सो ऑन इंटू एन। ओके, तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला कि फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन। ओके, तो ये क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। ओके, सो एन फैक्टोरियल के बाद अगर हम बोले कि एन की जगह पर नेचुरल नंबर कोई भी पुट करें, लाइक इफ यू पुट 3 फैक्टोरियल, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 प्रोडक्ट करते करते 3 तक जाना है ना, और दिस बिकम 6। एंड सिमिलरली इफ हम लोग को 2 फैक्टोरियल पता करना है तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, एंड 1 फैक्टोरियल पता करना है तो 1 इक्वल टू 1, एंड 4 फैक्टोरियल पता करना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24। सही है। अब 5 फैक्टोरियल पता करना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 24 इंटू 5, 120। ठीक है। इसी तरह हम लोग
और भी पता कर सकते हैं। और एक चीज है कि हमारा जो एन फैक्टोरियल होता है ना, ये जो हमारा फैक्टोरियल होता है या फिर कोई भी एन फैक्टोरियल होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड होता है ना। डिफाइंड फॉर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। ठीक है, ये सिर्फ हमारा पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन होता है। नाउ पॉजिटिव इंटीजर मतलब के लिए डिफाइंड होता है, मीनिंग इसका मतलब ये है कि ये नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम लोग। नॉट डिफाइंड फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैंने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, एन फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है ना। एन फैक्टोरियल जहाँ पर एन नॉट डिफाइंड फॉर नॉट डिफाइंड फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव इंटीजर ये सब के लिए भी ठीक है, क्या है क्या नहीं है समझ में आ गया। बट अगर हम लोग जीरो फैक्टोरियल निकालें, है ना, इफ यू टॉक अबाउट जीरो फैक्टोरियल, है ना, मैंने अभी तक जीरो फैक्टोरियल पॉजिटिव के बारे में बात कर दी, नेगेटिव के बारे में बात कर दी, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात कर दी, बट मैंने अभी तक जीरो के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना। जीरो फैक्टोरियल, इसका क्या होगा? क्योंकि अगर हम लोग जीरो फैक्टोरियल देखते हैं, जीरो फैक्टोरियल, तो मीन्स हम लोग को वन से लेकर जीरो तक जाना होगा प्रोडक्ट करते करते, है ना। एंड मैंने बोला कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो वन से शुरू होगा, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर में जीरो तक कैसे जाएगा? ये चीज है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, वन से शुरू करके अब फर्स्ट नेचुरल नंबर लेना है तो अब जीरो तक जाएंगे। ओके, तो थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? जीरो फैक्टोरियल को इक्वल टू वन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। ओके, चलिए जीरो फैक्टोरियल की बात हो गई। अब और एक चीज है कि एन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया हमारा? वन टू इंटू थ्री इंटू सो ऑन इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन। ये चीज हो गई। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एंड सो ऑन इंटू एन माइनस वन इंटू एन कर दिए। ओके, अब इस चीज को हम लोग एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू एन लिख सकते हैं। ओके, तो एन फैक्टोरियल को हम लोग एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। सही है। अब इसी तरह सिमिलरली सिमिलरली एन फैक्टोरियल को हम लोग एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वल टू इसको हम लोग एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू
n-3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ओके, एंड सो ऑन, ये हमारा चलते जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको इसी चीज को एक एग्जांपल देके समझाऊं, अगर मैं इसी चीज को आपको एग्जांपल देके समझाऊं, इफ वी टेक like 10 factorial, if we take 10 factorial, okay, so what we can write it as 1 into 2 into and so on into a 10, first and the continued product of first 10 natural number. Okay, so we can simply write it as 1 into 2 into and so on into 9, and we can multiply this by 10. Okay, so we can write it as 10 into 9 factorial. Okay, and we can also write it as 10 into 9 into 8 factorial. Okay, and we can also write it as 10 into 9 into 8 into 7 factorial. Okay, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। And if we take another example like 3 factorial, then we can write it as 3 into 2 factorial. And we can also write it as 3 into 2 into 1 factorial. And simply 1 into 1, we know 3 into 2 into 1. And if we take 2 factorial, then we can write it as 2 into 1 factorial, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग बस एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसको इस लेक्चर को एंड करूंगा। लाइक अगर हम लोग को बोलना जाए, इफ वी हैव एनी क्वेश्चन लाइक दिस, लाइक बोला जाए कि कंप्यूट करो, कंप्यूट 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल, तो ये कैसे होगा। ओके, सो वी हैव 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल। ओके, so we can write 20 factorial as 20 into 19 into 18 factorial. Okay, by, and we can write it as 18 factorial. So we can simply cancel it out, and we have 18 380। ओके, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ वी हैव, if we take another example, like if we have to compute 10 factorial by 6 factorial into 4 factorial, then how we can do this. So yeah, we have 10 factorial by, this is 10, 6 factorial into 4 factorial, and we can write it as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial by 6 factorial into 4 into 3 into 2, and we can cancel out 6 factorial from numerator and denominator, and yeah, and 4 2 and 8 and 3 3, so we can write it as 70 210। ओके, तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं। एंड होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कॉर्नर पे अगर कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टा पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या फिर ऐसे ही मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टा आईडी, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। ओके, तो या थैंक यू थैंक्स अ लॉट टू बी विथ मी टिल हियर। एंड इस वीडियो को एंड करता हूँ।